बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम सी प्लस प्लस का जो है वो हम नेक्स्ट लेसन करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर एक होता है, वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं। इसमें बेसिकली मैनिपुलेटर्स हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं एंड एल मैनिपुलेटर, जो एंड लाइन के लिए यूज़ होता है, और दूसरा सेट डब्ल्यू सेट विड्थ के लिए बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं। तो अब हम देखते हैं जी कि आज के हमारे जो लेसन है उसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंड एल ऑपरेटर जो है वो किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सेट डब्ल्यू का जो मैनिपुलेटर है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सेट डब्ल्यू बेसिकली एक फंक्शन है जिसके थ्रू जो है वो हम सेट विड्थ जो है वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। देखेंगे अपने प्रोग्राम्स के अंदर कि किस तरह से उसको जो है हम प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे जिसके अंदर हम एंड एल और सेट डब्ल्यू दोनों को यूज़ करेंगे और डेव सी प्लस प्लस के कंपाइलर के अंदर हम उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो आइए आज का लेसन का हम आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड एल मैनिपुलेटर क्या होता है जी। एंड एल मैनिपुलेटर बेसिकली ये बैक स्लैश एन जो आपके पास होता है एस्केप सीक्वेंस, उसी तरह से काम करता है। बैक स्लैश एन एस्केप सीक्वेंस का पर्पज़ ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है आउटपुट के अंदर, वो उसको जो है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शिफ्ट कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से एंड एल का जो ऑपरेटर है ये भी एंड लाइन के लिए यूज़ होता है कि आपकी लाइन को एंड करने के लिए जहाँ पे आप एंड एल लगाएंगे उसके बाद की जो आउटपुट होगी वो अगली लाइन के अंदर आपको डिस्प्ले होगी। और इसमें ये है कि बेसिकली एक लाइन फीड जो है वो सी आउट के स्टेटमेंट में इंसर्ट करता है। लाइन फीड यही होता है कि वो एक जो है वो बेसिकली उसको न्यू लाइन के अंदर शिफ्ट कर देगा आपका जो कर्सर है उसको। इसके लिए जो हम हेडर फाइल यूज़ करते हैं वो iomanip.h है और कुछ कंपाइलर्स के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं और कुछ कंपाइलर्स में जो है ये एक्सेप्शनल है। आप इसको ना भी यूज़ करें तो एरर नहीं आएगा। अच्छा, iomanip.h जो है ये बेसिकली आपके पास जो है वो I स्टैंड्स फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट और मैनिपुलेटर से ये जो है बेसिकली आपका जो है ना मैनिप निकला है। तो iomanip.h इसको कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शनल फॉर सम कंपाइलर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कंपाइलर्स में अगर आप जो है वो iomanip.h नहीं भी देते तो तब भी आपका एंडल जो है वो काम कर जाता है और उसके अलावा भी ये चल जाएगा, एरर नहीं आएगा। तो ये बेसिकली आप एग्जांपल इसकी देख सकते हैं कि किस तरह से हम एंडल को यूज़ करते हैं। सी आउट के बाद आप सिंपल एंडल को यूज़ करेंगे, इसके लिए कोई आपको इन्वर्टेड कॉमास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बैक स्लैश एन को यूज़ करेंगे तो वो आप जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर या डबल जो आपके कोट्स हैं उसके अंदर हमें यूज़ करना पड़ता है, जबकि एंडल जो है उसको यूज़ करना ज़रा आसान है, तो वो आप जो है विदाउट डबल कोट्स जो है वो यूज़ करते हैं। इसके बाद अब हमारे पास सेट डब्ल्यू मैनिपुलेटर है। तो सेट डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर सेट विड्थ। तो बेसिकली हम जो है वो जो भी आउटपुट डिस्प्ले करेंगे उसकी एक विड्थ स्पेसिफाई कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे उसको यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इसको आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मली हम यूज़ करते हैं और इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स में ये है कि सिंपली आप सेट डब्ल्यू लिखेंगे और फिर आप राउंड ब्रैकेट्स या जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं वो आप यूज़ करेंगे। उसके अंदर आप जो है वो एक एन की वैल्यू आप यूज़ करेंगे और एन बेसिकली आपके पास जो है ना एक इंटीजर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेट डब्ल्यू 10 कर देता हूँ तो बेसिकली 10 स्पेसिस के अंदर जो है आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले होगा। उसमें वो नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर आपका टेक्स्ट भी हो सकता है। इसके अलावा आपका जो डेटा है वो राइट जस्टिफाइड होता है। राइट जस्टिफाइड का मतलब ये है कि जब वो उस डेटा को राइट करेगा तो वो राइट साइड से लिखना शुरू करेगा और लेफ्ट साइड पे अगर जो स्पेस बच जाएगी वो उसको ब्लैंक छोड़ देगा। ये अगली स्लाइड में मैं इसको ज़रा ज़्यादा डिटेल में आपको जो है वो डिस्प्ले करूँगा। इट इज़ यूज्ड टू अलाइन नंबर्स। नंबर्स या टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, किसी खास अरेंजमेंट में लाने के लिए आप जो है वो बेसिकली सेट डब्ल्यू को यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने इंटीजर ए और ए को हमने वैल्यू दी है 5165 और यहाँ पे मैंने दी है जी सेट डब्ल्यू 6। जो ही मैंने सेट डब्ल्यू 6 लिखा तो आपके पास यहाँ पे वो 6 स्पेसिस आपको दे देगा। अब उसमें ए की वैल्यू मैंने डिस्प्ले करानी है तो ए की वैल्यू जो है वो उसमें 4 डिजिट्स हैं, तो वो राइट साइड से जो है वो लिखना शुरू करेगा और 4 डिजिट्स यहाँ पे आपके पूरे हो जाएंगे। ये जो थर्ड लोकेशन है आपकी,
تو شروع والے دو جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ بلینک چھوڑ دے گا۔ اسی طرح نیچے ایک نمبر ہے، لیٹ سے 37500 ہے، تو وہ بھی رائٹ سائڈ سے لکھنا شروع کرے گا، اور لیفٹ پہ اگر کوئی اسپیس بچ جائے گی تو اس کو خالی چھوڑ دے گا۔ اس کو ہم جو ہے وہ رائٹ جسٹیفائڈ کہتے ہیں۔ اب ہم ایک پریکٹیکل اگزامپل دیکھتے ہیں کہ ڈیو سی پلس پلس کے اندر جو ہے وہ ہم اس پروگرام کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ تو ڈیو سی پلس پلس جو ہے وہ ہم اوپن کر لیتے ہیں۔ ڈیو سی پلس پلس ہمارے پاس آ چکے ہیں جی۔ آپ یہاں سے نیو فائل میں جائیں گے اور یہاں سے جا کے سورس فائل کو سلیکٹ کر لیں۔ سورس فائل کو میں نے سلیکٹ کیا، تو اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک پروگرام ہے، اس کو ہم لکھ لیتے ہیں، ہیش ٹیگ انکلوڈ iostream اور ہیش ٹیگ انکلوڈ iomanic، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم یوزنگ نیم اسپیس std یوز کریں گے۔ یہ جو شروع کی چیزیں ہیں، جیسے کہ ابھی ہم نے iostream کو یوز کیا ہے، یوزنگ نیم اسپیس کو یوز کیا ہے، تو یہ شروع کے چند لیکچرز میں میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ کو نہیں پتا، تو آپ جو میرا وہ پریویس لیکچر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور جو میرا جس میں نے فرسٹ پروگرام جو ہے وہ سی پلس پلس کا رائٹ کیا تھا، اس کے اندر میں نے فل ڈیٹیل بتائی تھی کہ iostream کیا ہوتا ہے، ہیش ٹیگ انکلوڈ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو اس لیکچر میں مل جائے گی۔ میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا، اور اس کے علاوہ کمنٹس میں بھی آپ کو جو ہے اس کا لنک جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے انٹیجر مین لکھ لیں، اور انٹیجر مین کے بعد جو ہے وہ آپ یہاں پہ کرلی بریسز جو ہیں وہ ایڈ کر دیں۔ کرلی بریسز کے بعد ہمارے پاس ہے فار ایگزامپل انٹیجر پرائس 1 دیٹ از اکول ٹو آپ لکھ لیں 8000، اور اس کے بعد جو ہے آپ لکھ لیں پرائس 2 از اکول ٹو آپ 300 کر لیں، اور پرائس 3 از اکول ٹو 27,000 ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس ہے سی آؤٹ، اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ پروڈکٹ لکھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہاں پہ سیٹ ڈبلیو آ جائے گا، اور اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس 10 آ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر آپ جو ہے یہاں پہ پرائس لکھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے یہاں پہ ہینڈل بھی ایڈ کر دیں۔ اب یہ جو میں نے پہلے لائن لکھی ہے، پہلی والی لائن کے اندر میں نے انٹیجر پرائس 1 لکھی ہے، تو پرائس 1 میرے پاس یہاں پہ آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ یہ جو ہے ہارڈ ڈسک کی پرائس ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے پرائس 2 لکھا ہے، یہ ماؤس کی پرائس ہے۔ پرائس 3 جو ہے یہ کمپیوٹر کی پرائس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے پہلے لائن لکھی ہے سی آؤٹ پروڈکٹ، تو یہ میری اوپر جو ہے ٹاپ پہ ہیڈنگ آ جائے گی کہ ایک سائڈ پہ پروڈکٹ لکھا ہوگا، دوسری سائڈ پہ پرائس لکھی ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے میں سی آؤٹ، اور اس کے بعد میرے پاس آ جائے گا ہارڈ ڈسک، اس کو میں تھوڑا سا یہاں سے انکریز کر لیتا ہوں۔ ہارڈ ڈسک کے بعد سیٹ ڈبلیو، سیٹ ڈبلیو میں 10 لکھ لیتا ہوں، اور یہاں پہ میرے پاس جو ہے یہ S1 آ جائے گی، اس کے بعد ہینڈل آ جائے گا۔ اسی طرح میرے پاس سی آؤٹ ہے، اور اس کے اندر میرے پاس آ جائے گا ماؤس، اور یہاں پہ آپ جو ہے وہ سیٹ ڈبلیو 10، اور اس کے بعد پرائس 2 آ جائے گا، یہاں پہ آپ ہینڈل یوز کر لیں۔ اس کے بعد سی آؤٹ آ جائے گا، اس کے بعد کمپیوٹر لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ
डब्ल्यू एंड देन उसके बाद प्राइस थ्री, और यहाँ पे आप हैंडल दे दें। हैंडल देने के बाद फिर आप जो है आपका यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अब एंड में आप रिटर्न जीरो लिखते हैं। तो ये प्रोग्राम मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि मेरी जो पहली प्रोडक्ट है वो मेरे पास हार्ड डिस्क है, और हार्ड डिस्क के लिए मैंने सेट W10 दिया। अभी जो मेरी प्राइस 1 होगी वो 10 स्पेसिस के अंदर डिस्प्ले करेगा। इसी तरह जो प्राइस है इसको वो 10 स्पेसिस में डिस्प्ले करेगा। इसी तरह से मेरे पास जो प्राइस 2 है उसके लिए मेरे पास 10 स्पेसिस हैं, और प्राइस 3 के लिए भी मेरे पास 10 स्पेसिस हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वो डिस्प्ले करेगा। एंडल क्या करेगा कि जब एक लाइन डिस्प्ले हो जाएगी तो दूसरी लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, अब हम इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसको पहले हम कंपाइल कर लेते हैं, और कंपाइलिंग से पहले वो हमसे इसका जो है ना नेम पूछेगा। मैं इसको सेट डब्ल्यू ही नेम रख देता हूँ इसका, और अब जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अभी उसने मुझे बता दिया कि एरर ज़ीरो है, वार्निंग ज़ीरो है, इसका मतलब अब ये इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं यहाँ से इसको रन कर देता हूँ। जो ही हम इसको रन करेंगे अभी आप देख सकते हैं कि उसने प्रोडक्ट और प्राइस मुझे शो कर दिया है। यहाँ पे उसने 8000 शो की है, नीचे 300 देखें राइट साइड पे आ रहा है। इसी तरह 27000 जो है वो मुझे वो बेसिकली राइट साइड पे ये सारे जो डिजिट्स हैं वो सेम जो है वो अलाइन हुए हुए हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो है ना डिजिट्स जो है वो मुख्तलिफ जगह पे आपके पास आ रहे हैं। 8 जो है वो इस लोकेशन पे आ रहा है, फिर 3 थोड़ा सा पीछे आ रहा है, 2 जो है वो आगे फॉरवर्ड हो गया। तो लेकिन ये राइट जस्टिफाइड बेसिकली हमारे पास इस तरह से डिस्प्ले होते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके अंदर हमने देखा कि हम सेट डब्ल्यू और एंड एल का मैनिपुलेटर जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आज का प्रोग्राम आपको जो है वो समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही था जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।